वेलकम टू चारिस एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कार्बोहाइड्रेट और उसके क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला जो है वो CnH2O होल टू द पावर n। ठीक है, तो ये जो है कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला है। जैसे कि एग्जांपल के लिए ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। ठीक है, तो अभी देखो क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स जो है दो टाइप के हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स दो टाइप के हैं, एक तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो एक तो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, और दूसरा है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो अभी जो है ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को फिर से डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट में जो है एक तो मोनोसेकेराइड है, ठीक है, मोनोसेकेराइड, और दूसरा है डाइसेकेराइड। ठीक है, और मोनोसेकेराइड, अभी जो मोनोसेकेराइड का मतलब क्या है बोले तो इसमें जो है एक ही शुगर का यूनिट होता है। ठीक है, वन शुगर यूनिट प्रेजेंट। डाइसेकेराइड में जैसे कि डाई है ना, इसलिए टू शुगर यूनिट प्रेजेंट होते हैं। तो मोनोसेकेराइड की एग्जांपल्स बोले तो जो है हमारे ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज और फिर फ्रुक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज गैलेक्टोज। ठीक है, ये जो है मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स हैं। ये जो है एक ही शुगर के यूनिट हैं, मतलब इनको और डिवाइड नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनको और फर्दर जो है हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते हैं। ये जो है सिर्फ सिंगल सिंगल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इनका ये जो है मोनोसेकेराइड के एग्जांपल्स हैं। अभी डाइसेकेराइड में देखो जो है इसका डाइसेकेराइड का एग्जांपल्स माल्टोस है। ठीक है, माल्टोस और फिर लैक्टोस। ठीक है, लैक्टोस और फिर सुक्रोज। जो माल्टोस है वो दो यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, दो शुगर यूनिट से। कौन कौन से? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। ठीक है, माल्टोस जो है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बना हुआ होता है, वो जो है दो यूनिट से बना होता है। और लैक्टोस जो है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। ठीक है, गैलेक्टोज। और सुक्रोज जो है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज से बना हुआ होता है। ये तीनों जो है डाइसेकेराइड्स हैं। अभी ये जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो अभी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में देखो ये जो है पहले तो इन्हें दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इनको भी जो है एक ऑलिगोसेकेराइड है, ठीक है, ऑलिगोसेकेराइड, और दूसरा है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, तो अभी देखो ये जो है ऑलिगोसेकेराइड में 3 to 10 शुगर यूनिट्स होते हैं। ठीक है, 3 to 10 शुगर यूनिट्स, इनको जो है हम ऑलिगोसेकेराइड बोलते हैं। ऑलिगोसेकेराइड यानी कि 3 से लेकर 10 तक जो शुगर यूनिट प्रेजेंट होते हैं उनको हम ऑलिगोसेकेराइड कहते हैं। और जो है पॉलीसेकेराइड में देखो अगर 10 से ज़्यादा शुगर यूनिट प्रेजेंट हो तो हम उसे जो है पॉलीसेकेराइड कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉलीसेकेराइड को हम फर्दर दो टाइप में डिवाइड कर दिए हैं। ठीक है, अभी इसका एग्जांपल एनसीईआरटी ने नहीं दिया है। ठीक है, लेकिन एक एक्स्ट्रा एग्जांपल रेफिनोज हो सकता है। ठीक है, रेफिनोज। और ये जो पॉलीसेकेराइड का जो एग्जांपल्स है ना, उससे पहले जो है पॉलीसेकेराइड को दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है। दो टाइप में जो है पॉलीसेकेराइड यानी कि मोर देन 10 शुगर यूनिट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में। अभी पॉलीसेकेराइड को होमोपॉलीसेकेराइड, ठीक है, होमोपॉलीसेकेराइड और फिर हेटेरोपॉलीसेकेराइड में डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, पॉलीसेकेराइड में। अभी होमोपॉलीसेकेराइड का एग्जांपल्स देखो ग्लाइकोजन है, और ग्लाइकोजन और फिर स्टार्च और फिर सेलुलोज और फिर एक्सेट्रा। ठीक है, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, ये जो है होमोपॉलीसेकेराइड्स हैं। और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में देखो एग्जांपल पेप्टाइडोग्लाइकन, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन और फिर हैलुरोनिक एसिड है। ठीक है, हैलुरोनिक एसिड, ये दो जो हैं हेटेरोपॉलीसेकेराइड के एग्जांपल्स हैं। तो ये जो है आज का हम देखो ये कार्बोहाइड्रेट और उसका क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, तुम जो है ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लो। ठीक है, आप ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, और ठीक है ये माल्टोस जो है इनमें जो है लिंकेज का क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी जो हम इनके लिंकेज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अभी इनमें जो है मैंने कहा था अभी लिंकेज पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो माल्टोस में लिंकेज मतलब ये माल्टोस जो है दो ग्लूकोज यूनिट से बना हुआ होता है, तो ये दो ग्लूकोज यूनिट किस लिंकेज से जुड़े हुए होते हैं उस पर क्वेश्चन आता है। तो माल्टोस जो है माल्टोस में कौन सा लिंकेज होता है? अल्फा 1,4 लिंकेज होता है। ठीक है, फिर लैक्टोस में देखो जो है ग्लूकोज और गैलेक्टोस है तो उसमें बीटा 1,4 लिंकेज होता है। ठीक है, और फिर जो है सुक्रोज में जो है ये अल्फा 1,2 बीटा लिंकेज है। ठीक है, ये सारे लिंकेज हैं, तो इनको आप याद कर लें। ठीक है,
लिंकेज, लिंकेज। तो इनको, इन तीनों का आप याद कर लो, ठीक है। और इनमें एक स्पेशल पॉइंट बोले तो ये माल्टोस और लैक्टोस जो है ये रेड्यूसिंग शुगर हैं, ठीक है, रेड्यूसिंग शुगर हैं, क्योंकि इनके पास जो है CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है, CHO ग्रुप या फिर CO ग्रुप, अल्डिहाइड ग्रुप और कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। लेकिन सुक्रोज के पास जो है ये अल्डिहाइड और का जो है कीटोन ग्रुप एब्सेंट होते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं नॉन रेड्यूसिंग शुगर, नॉन रेड्यूसिंग शुगर। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। अभी जो है आप इन तीनों लिंकेज के बारे में और इन सारे एग्जांपल्स को याद कर लें, ठीक है। अब जो है हम इन पॉलीसेकेराइड को और अच्छी तरह क्लासिफिकेशन करके उसके एग्जांपल्स को और उसके यूनिट्स को हम देखेंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीसेकेराइड्स, ठीक है, और उसका क्लासिफिकेशन। तो एक नोट है, ठीक है, सारे कार्बोहाइड्रेट में जो है, सारे कार्बोहाइड्रेट में जो है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है। अभी जो है पॉलीसेकेराइड को दो टाइप में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। एक तो अभी हमने डिस्कस किया था होमो पॉलीसेकेराइड और फिर हेटेरो पॉलीसेकेराइड, ठीक है। तो अभी जो है होमो पॉलीसेकेराइड को एक तो स्टोरेज के ऊपर डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है, स्टोरेज के ऊपर, और फिर दूसरा है जो है स्ट्रक्चरल के ऊपर, स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड, ठीक है। अभी स्टोरेज में जो है दो टाइप के हैं, एक तो प्लांट में होने वाला है, ठीक है, प्लांट में जो पॉलीसेकेराइड होते हैं उसके बारे में, और एनिमल में, ठीक है। प्लांट में जो है स्टार्च होता है, ठीक है, प्लांट में स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड होता है, और एनिमल में जो है ग्लाइकोजन होता है, जो स्टोर करते हैं, क्या स्टोर करते हैं, स्टोरेज, फूड को स्टोरेज करते हैं। अभी स्ट्रक्चरल में देखो जो है प्लांट में सेलुलोज होता है, ठीक है, और एनिमल में जो है काइटिन होता है, ठीक है, काइटिन। तो अब जो है ये स्टोरेज के लिए दो टाइप के हैं, प्लांट में स्टार्च और एनिमल में ग्लाइकोजन, और स्ट्रक्चरल में प्लांट में सेलुलोज और एनिमल में काइटिन। अभी जो है ये चारों जो है पॉलीसेकेराइड हैं, तो इनका तो यूनिट होगा ही, है ना। तो यूनिट देखें तो हम प्लांट में स्टार्च का यूनिट देखो अल्फा ग्लूकोज होता है, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज, और एनिमल में भी अल्फा ग्लूकोज होता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, इन दोनों में। अभी जो है इसका प्लांट में जो सेलुलोज होता है उसका यूनिट जो है बीटा ग्लूकोज है, ठीक है, बीटा ग्लूकोज। प्लांट में स्टार्च का अल्फा ग्लूकोज और एनिमल में ग्लाइकोजन का अल्फा ग्लूकोज, दोनों स्टोरेज करते हैं, ठीक है, स्टोरेज में यूज होते हैं। अभी जो है स्ट्रक्चरल में प्लांट सेलुलोज में बीटा ग्लूकोज और एनिमल काइटिन जो है इसमें जो है एन असिटाइल ग्लूकोसामाइन होता है, ठीक है, ग्लूकोसामाइन, इसका जो है ये यूनिट है। अभी जो है हेटेरो पॉलीसेकेराइड में हम जो है दो टाइप में डिवाइड कर दिया गया है इसको, हेटेरो पॉलीसेकेराइड को भी, ठीक है। अभी जो है एक तो जो है पेप्टाइडोग्लाइकन है, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन, ये डिवाइड नहीं, एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकन और फिर हेलोरोनिक एसिड, ठीक है। अभी जो है पेप्टाइडोग्लाइकन में जो है यूनिट को देखेंगे और हेलोरोनिक का जो है यूनिट देखेंगे हम। पेप्टाइडोग्लाइकन का यूनिट जो है एन असिटाइल ग्लूकोसामाइन और फिर एन असिटाइल म्यूरामेरिक एसिड है, ठीक है। तो देखो एन असिटाइल ग्लूकोसामाइन, ठीक है, ग्लूकोसामाइन और फिर प्लस एन असिटाइल और जो है म्यूरामिक एसिड। तो ये दो जो हैं पेप्टाइडोग्लाइकन का यूनिट है, ठीक है। ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकन प्रेजेंट इन बैक्टीरियल वाल, ठीक है, बैक्टीरियल वाल में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये ऐसा है, ठीक है, प्रेजेंट इन बैक्टीरियल वाल। अभी जो है हेलोरोनिक एसिड में जो है यूनिट देखो एन असिटाइल ग्लूकोसामाइन प्लस डी ग्लूकोरोनिक एसिड है, ठीक है, ग्लूकोरोनिक एसिड है, इसका यूनिट देखो ये है। अभी ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, देखो प्रेजेंट इन कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो है पॉलीसेकेराइड का क्लासिफिकेशन है और उसके एग्जांपल्स हैं।